ठीक है। और उसके बाद दे देंगे ये कौन कौन सा कॉलम रो हो जाएगा, तो देखिए ए में है, ठीक है, A 5 और B 5, तो A 5 प्लस B 5 हो गया। और उसके बाद ओके कर देना है, तो यहाँ पे ऐड करके 90 आ गया, ठीक है। तो इस आप चाहते हैं किसी प्रकार के डाटा एंट्री का काम करना एक्सेल में, बट आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में डाटा एंट्री का काम तो कर लेते हैं, या फिर कहीं जाते हैं तो आप चाहते हैं कि एक्सेल में काम करें, बट उस समय आपके पास कंप्यूटर नहीं रहता है, जिसके कारण आप एक्सेल में काम नहीं कर पाते हैं। आज हम बताएंगे आपको कि आपके पास यदि कंप्यूटर नहीं है फिर भी आप एक्सेल में किस प्रकार से काम कर सकते हैं, वो भी मोबाइल में, या मोबाइल है या टैब है वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। तो आप मोबाइल के माध्यम से डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, वो भी घर पे बैठे बैठे एक्सेल का काम कर सकते हैं। जैसे कि एक वीडियो हम बना दिए हुए हैं MS वर्ड का फीचर वाला, हम लोग किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पे भी बताएंगे, बस इसमें कुछ अलग फीचर है। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। हाय दोस्तों, तो फिर से हम आपके लिए लेके आए गूगल ड्राइव का एक सीक्रेट फीचर, जो बहुत ही बेस्ट फीचर है। इस फीचर के माध्यम से आप एक्सेल का काम, डेट मीन्स आप कंप्यूटर पे जो काम करने वाले हैं वो काम अब आप मोबाइल में कीजिएगा। कितना अच्छा होगा कि आप कंप्यूटर में काम करने वाले को जो काम आप कंप्यूटर में करते हैं, एक्सेल में करते हैं, 5000 7000 का MS ऑफिस, जो MS ऑफिस का एक्सेल खरीदते हैं, वो काम अब मोबाइल में आप कर सकते हैं। ये है गूगल का फीचर और बहुत ही बेस्ट फीचर है। और ऐसा ही नहीं, इसको आप सेव कर लीजिए, 10 साल 20 साल 50 साल के बाद कभी भी इसको निकाल सकते हैं, कहीं पे भी देख सकते हैं। ये और मज़ेदार फीचर है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से शुरू से अंत तक बताएंगे, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पे और वहीं पे बताएंगे इसके बारे में आपको पूरी डिटेल से जानकारी। तो इसके बाद जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे आ गया, आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव पे आ जाना है, ठीक है। गूगल ड्राइव पे तभी आप आए जब जाके आपके पास इस प्रकार से ये आ जाएगा। देखिए गूगल ड्राइव पे आए और आने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो गूगल शीट, जिसका नाम है गूगल शीट, अगर इस पे अगर क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। बट आपके पास नहीं आएगा, वहाँ पे डाउनलोड कहेगा करने के लिए गूगल शीट का, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल शीट को डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो इस प्रकार से ये जो गूगल शीट है इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद आप कोई भी काम नहीं किए हैं या MS एक्सेल से रिलेटेड किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट अगर आप कंप्यूटर जो गूगल ड्राइव इस पे नहीं रखे हुए हैं, तो जाके फिर आपका इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो डाउनलोड क्या करना है, शीट्स, ठीक है। शीट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले नया एक यहाँ से जो प्लस का आइकन यहाँ से लेना है। इससे पहले आपको बता दें, नॉर्मल आप ईमेल ID वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, ये विन वगैरह ऑप्शन, ये तो आप जो आपका है जो ये ऑप्शन है जीमेल का है, ठीक है। अब हम गूगल डॉक के लिए यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ चूज टेम्पलेट और न्यू स्प्रेडशीट, तो हम न्यू स्प्रेडशीट पे आ जाएंगे और आने के बाद इस प्रकार से आ गया। देखिए इसको आप रोटेट, यहाँ से रोटेट है, ठीक है, ऑटो रोटेट यहाँ से करके आप ऐसे करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी मोड में करते हैं। अब देखिए ये ऊपर से नीचे ये ABCD है, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ABCD को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और यहाँ पे जो 1 2 है इसको हम लोग रो कहते हैं। ABCD को क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और 1 2 को रो कहते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे इस यहाँ पे आपको टाइप करना है तो इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आइए और यहाँ से टाइप कीजिए राजू, ठीक है, राजू। उसके बाद फिर नीचे आके मोनू, फिर उसके बाद फिर से नीचे आके सोनू,
ठीक है। तो इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब करने के बाद जैसा कि यहाँ पे चले आए, करने के बाद इसमें ऑप्शन भी आ जाता है। देखिए यहाँ से ऑप्शन आ जाता है। यदि आप गूगल डॉक्स के बारे में जान चुके हैं तो वही ऑप्शन हम यहाँ से बोल्ट करना है तो बोल्ट ऑप्शन, यहाँ से इसका कलर चेंज करना चाहते हैं लिखा हुआ कि कलर चेंज कर सकते हैं, रीसेट में आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से जैसा कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगेन फिर से आते हैं, इसमें थोड़ा जूमिंग कर दिए ताकि आपको सही से दिखाई दे। फिर या यहाँ से लेफ़्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से कलर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हैं, ठीक। एंड अगेन इसके बाद फिर से आते हैं, यहाँ से आपको सीट एक्स्ट्रा यहाँ से बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। इससे नीचे की ओर बढ़ेगा और इससे लेफ़्ट की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बाय द वे आप आगे कोई काम किए हैं बैक करना चाहते हैं तो यहाँ से अंडो से बैक कर सकते हैं। ये बैक से है, बैक कर सकते हैं। इससे आगे जाएगा रीडो, इससे अंडो बैक आ जाएगा। तो ये नीचे जितना ऑप्शन था इसके बारे में बता दिए। ये है फार्मूला बार। यदि आप किसी प्रकार के फार्मूला लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जैसे ए हो गया, इसमें बी हो गया और इसमें टोटल हो गया, ठीक है, टोटल, ठीक। एंड उसके बाद ये हो गया जो 40 हो गया, ये हो गया जो 50 हो गया। अब टोटल कितना होगा तो इसके लिए आपको निकालना होगा इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इज इक्वल टू का सिंबल कहाँ चला गया, तो यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद दे देंगे ये कौन कौन सा कॉलम रो हो जाएगा, तो देखिए ए में है, ठीक है, ए 5 और बी 5, तो ए 5 प्लस बी 5 हो गया। और उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे ऐड करके 90 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से ऐड का भी काम कर सकते हैं। हाँ, ये अगर टैब में रहेगा तो और मज़ा आएगा क्योंकि बड़ा स्क्रीन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। एंड अगेन उसके बाद यहाँ से ऊपर वाले ये है अंडो है, ये है रीडो है। एंड ये ए ऑप्शन है, इसके अंदर बहुत ऑप्शन है, जैसे कि बोल्ट करना हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक ला के यहाँ पे बता देते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे आए और आने के बाद यहाँ पे इस पे आ गए, ये वाला पे क्लिक किए। यहाँ से बोल्ट करना हो तो बोल्ट कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन बीच से काटना हो तो स्टिक थ्रू कर सकते हैं। एंड टेक्स्ट कलर यहाँ से फिल कलर कर सकते हैं, जो इससे पहले हम आपको बताया है नीचे में। एंड उसके बाद लेफ़्ट राइट ये सब कर सकते हैं, बीच की दूरी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, परसेंटेज वगैरह का जो सिंबल देना हो दे सकते हैं। सेल फॉर्मेट यहाँ पे आपको जैसा करना हो, बॉर्डर जैसा कि इसको अगर प्रिंट निकालिएगा तो ये कि वर्चुअल है, ठीक है। इसको आपको निकालने के लिए क्या है, इसको आपको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑल बॉर्डर करना होगा, तो ये आ गया रियल आ गया लाइनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं, हटा सकते हैं, मोटा पतला भी कर सकते हैं जैसे आपको करना हो, ठीक। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, इसको सिलेक्ट और यहाँ से मोटा कर दिए तो ये मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, सेल यहाँ से लगा दिए तो ये मोटा वाला सेल हो गया, ठीक है। तो और इसके बाद आते हैं हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारा ऑप्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। क्रिएट फॉर्मेटिंग करेंगे तो क्लियर फॉर्मेटिंग में जितना काम किए हैं सब हट जाएगा। एंड अगेन इसके बाद यहाँ पे प्लस का सिंबल है। प्लस में जैसा कि आप किसी भी जो नाम लिखा हुआ है उस पर कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं तो इसके बारे में कमेंट रहेगा, ठीक है। ये कमेंट ऐड रहेगा, जैसे इस पर क्लिक किए, यहाँ पे व्यू कमेंट में हाय, ठीक है, यू कमेंट हाय। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगेन उसके बाद फिर क्या करना है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर से आते हैं इस पर लिंक। जैसे कि लिंक के बारे में आपको यदि किसी प्रकार के लिंक रखना है वीडियो यूट्यूब वगैरह का तो रख सकते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, यहाँ पे आते हैं और इसी का भी इसका अगर लिंक हो गया, ठीक है, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आइएगा ऐड लिंक में आके और यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे URL पेस्ट कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हाई है, इस पर अगर क्लिक करेगा तो उसके बाद यूट्यूब पे ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ चुका है, ठीक। तो यहाँ से आप कर चुके कर
तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगेन ये प्लस आइकन पे आते हैं, यहाँ से चार्ट वगैरह बनाना हो तो यहाँ से आप चार्ट बना सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये किसी प्रकार के चार्ट बनाना हो तो यहाँ पे जैसे आए और इसका जो चार्ट बनाना हो तो यहाँ पे क्लिक किए और ये चार्ट बना दिया। ठीक है, चार्ट बनाने के बाद इसका कलर वगैरह आप करना चाहते हैं तो कलर वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि ये चार्ट बन के यहाँ पे आ चुका है यहाँ पे, और इसको आप बड़ा छोटा ये कोना से कर सकते हैं और कहीं पे भी ले जाके रख सकते हैं। इसको हम फिलहाल क्या करते हैं तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट के लिए कहाँ ऑप्शन है, इसमें नहीं है, मूव है। ठीक, मूव ऑप्शन है तो इसको हटा देते हैं, इसको फ़िलहाल साइड में कर देते हैं। एंड इसके बाद फिर से आते हैं यहाँ पे, और आने के बाद यहाँ इस पे क्लिक किए और फिर ऐड पे आते हैं। अब आने के बाद इंसर्ट रो वगैरह लेने के लिए ऊपर दायां बायां ये सब ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। जैसे नीचे लेना हो तो यहाँ से हम नीचे ले सकते हैं। फिर से आते हैं ऊपर, ये सब ले सकते हैं। यहाँ से इमेज लेना हो तो हम इमेज ऑप्शन का ले सकते हैं। ठीक है, इमेज लेने के बाद आप इसमें इमेज को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी एक इमेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इमेज आ जाएगा। ठीक, ये बहुत छोटा आ गया इसमें, देखिए इसमें कॉलम में है। ठीक, तो इसमें बहुत ही छोटा है तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक, अगेन उसके बाद फिर से भी प्लस पे आते हैं। आने के बाद ये सारा ऑप्शन आप देख सकते हैं, नॉर्मल ही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एंड इसके बाद किसी भी चीज़ पे कमेंट करना हो तो जैसे कि कमेंट हम बताया है। एंड इसके बाद यहाँ आएंगे फाइंड एंड रिप्लेस। अगर कोई भी ऑप्शन है और उसको अगर ढूंढना चाहते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 50 आदमी का नाम हो, 60 आदमी का, हम ए जैसे ढूंढना चाहते हैं तो ए एक यहाँ है, एक टोटल में है ए लिखा हुआ, 2 ही जगह ए है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार से रिप्लेस अगर इसको करना है, ए को अगर हमको बदलना है जेड में तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ए जेड में बदल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से रिप्लेस कर दिए। ठीक, तो आप यहाँ से आप देखिए तो ए है टोटल में के जेड में बदल चुका है। ठीक, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आते हैं और डाटा वैलिडेशन निकालने के लिए आप डाटा वैलिडेशन, उसके बाद नेम रेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेक, देखिए ये शेयर है, क्या है शेयर में क्या है, आप यहाँ से अगर किसी भी पर्सन को शेयर कीजिएगा तो जैसे द कंप्यूटर एजुकेशन हेल्प, ठीक है, उसको अगर आप शेयर कीजिएगा तो इसमें क्या है, दोनों आदमी इसमें काम करेंगे। ठीक है, एडिटर करेंगे तो मतलब वो भी इसमें किसी प्रकार के एडिट कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। कमेंट जो लिखेंगे कमेंटर तो इसमें खाली कमेंट कर सकता है, व्यूअर तो खाली देख सकता है। ठीक है, तो आप इसमें अगर शेयर अगर कीजिएगा एडिटर करके और इसमें किसी प्रकार के लिख दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, तो शेयर कर दिए तो ये द कंप्यूटर एजुकेशन हेल्प, अगर जिसके पास वो खुला हुआ है आईडी, बोले तो अभी मेरा ही आईडी है, तो दोनों आदमी इसमें किसी भी प्रकार की काम कर सकते हैं। जैसा कि यदि बड़े लेवल पे काम होता रहता है गूगल शीट पे तो वहाँ पे इसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगेन उसके बाद आते हैं नेम रेंज शेयर एक्सपर्ट। शेयर तो समझ गया, इसमें ही आपका सेव करने के लिए, प्रिंट करने के लिए कॉपी लिंक वगैरह सेंड कर सकते हैं। सेव करना हो तो सेव में, पीडीएफ में करना हो तो पीडीएफ में करके एंड इसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद इसको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे देखिए ये वाला है द कंप्यूटर एजुकेशन, दूसरा पे आ गया। ठीक है, अब ये आ चुका है, अब इसको आप क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आइएगा, आने के बाद इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो उसके बाद किसी भी व्यक्ति को आप शेयर कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इसके बाद फिर से हम आपको दिखाते हैं इस पे गूगल शीट पे, यहाँ पे आने के बाद और यहाँ से मूव वगैरह, डिटेल्स, हेल्प, फीड ऑप्शन वगैरह ये सब दिया गया। तो यहाँ पे आप गूगल शीट का भी काम अच्छा खासा कर सकते हैं, वो भी मोबाइल में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।